हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में यूपीपीसीएल टीजी2 का जो न्यू रिक्रूटमेंट आया है उसका सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। यूपीपीसीएल टीजी2 की तरफ से इसका नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो नया सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे पूरा डिटेल में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जितने भी जॉब अपडेट होते हैं यहाँ पर सभी को अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूपीपीसीएल की तरफ से तकनीशियन विद्युत के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें टोटल 891 पोस्ट हैं। तो अब हम इसका देख लेते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, यूपीपीसीएल टीजी2 की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस में 2 पार्ट में इसका एग्ज़ाम होता है और दोनों ही पार्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जो इसका पार्ट 1 एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि ट्रिपल सी मतलब कि जो पार्ट 1 होता है इसमें ट्रिपल सी स्तर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिकतम 50 अंक के होते हैं और इसमें भी माइनस मार्किंग होता है, 1/4 का माइनस मार्किंग होता है। जो आपका पार्ट 1 में आपका जो एग्ज़ाम होगा 50 नंबर का, उसमें कम से कम 20 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होता है। करें मतलब अगर आप पहला पार्ट में जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप 20 अंक प्राप्त करते हैं तभी आप सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम होगा उसका नंबर तभी मतलब कि कैलकुलेट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब प्रथम भाग में जो आपका ट्रिपल सी बेस पर एग्ज़ाम होगा उसमें 20 अंक प्राप्त करना ही अनिवार्य होता है। इसके बाद होता है आपका सेकंड पार्ट। जो सेकंड राउंड में जो आपका एग्ज़ाम होता है, जब आप फर्स्ट वाला राउंड क्लियर कर लेंगे, मतलब 20 से अधिक अंक प्राप्त कर लेंगे, जो आपका ट्रिपल सी स्तर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका द्वितीय एग्ज़ाम होगा। तो द्वितीय एग्ज़ाम में क्या होता है, टोटल 200 अंक का आपका एक एग्ज़ाम होता है और इसमें जो होता है टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 200 क्वेश्चन का एक एग्ज़ाम आपका और होता है, जिसमें पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार से होता है। सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान से 20 प्रश्न आते हैं और सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर पर होता है। हाई स्कूल में जो आप हिंदी पढ़ते हैं उसी बेस पर होता है। अभी इसका हम डिटेल सिलेबस भी आपको बताएंगे। तो वो जो होता है सामान्य हिंदी के 15 क्वेश्चन होते हैं और सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होते हैं और तकनीकी विषय का मतलब आप जिसमें भी ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन से या इलेक्ट्रिकल से, उसका 150 क्वेश्चन होता है और इसमें टोटल 200 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। तो इसमें आपका जो दूसरा एग्ज़ाम होता है वो 200 नंबर का होता है और इसमें भी 1/4 का ही माइनस मार्किंग होता है। अब बात आती है इसका सिलेक्शन होता कैसे है। तो इसमें देखिए, जो आप इसमें 200 में जितना अंक प्राप्त करेंगे उसी के हिसाब से मेरिट बनेगा। यानी कि ट्रिपल सी में जो अंक आप प्राप्त करेंगे उससे कोई मतलब नहीं होगा। उसमें आप कितना भी अंक प्राप्त कर लें, वो एक केवल जैसे कि आपको उसको क्लियर करना होता है तभी आप सेकंड फेज़ दे पाएंगे, बाकी उसका नंबर ऐड नहीं होता है। और फिर देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि 200 अंक में जो आप नंबर पाएंगे उसी के अनुसार मेरिट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। और इसमें देखिए दूसरे पॉइंट में इंपॉर्टेंट दिया है कि निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के अगर समान अंक होते हैं तो जो अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप किया रहेगा उसको अधिक वरीयता दी जाएगी और अगर दोनों ही अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप किए हैं तो जिसका उम्र अधिक होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। तो ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है। पहले पार्ट में जो एग्ज़ाम होता है वो ट्रिपल सी बेस होता है, उसको आपको क्लियर करना होता है और दूसरे पार्ट में आपका CBT टेस्ट होता है 200 नंबर का। अब बात कर लेते हैं हम डिटेल सिलेबस का, यानी कि जो ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन आएंगे उसका सिलेबस क्या होगा और जो सेकंड पार्ट में एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। देखिए, जो आपका ट्रिपल सी बेस पर एग्ज़ाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों ने अगर ट्रिपल सी किया होगा तो आप लोगों को पता होगा ट्रिपल सी का सिलेबस क्या होता है। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता है, उसी में से क्वेश्चन आएगा ट्रिपल सी में। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री आप कंप्यूटर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक एंड जनरेशन आप कंप्यूटर का बेसिक और जनरेशन से क्वेश्चन आएंगे और बेसिक नॉलेज आप MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पेंट, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें देखिए डेवलपमेंट इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आ सकते हैं और एब्रीविएशन रिलेटेड टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सिलेबस है आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस से और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से। और इसका एग्ज़ाम बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे आपने ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दिया था। उसमें आपने 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया था उसको पास करने के लिए और यहाँ पर आपको 50 नंबर का एग्ज़ाम देना होगा। तो ये था आपका ट्रिपल सी बेस पर जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस। और इसमें देख सकते हैं और एक टॉपिक है बेसिक अबाउट इंटरनेट, लैन, बैन और मॉडेम के बारे में। तो ये था ट्रिपल सी बेस पर जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस। अब देखते हैं जो आपका सेकंड पार्ट में एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा। तो यहाँ पर जनरल नॉलेज में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के एग्ज़ाम में
उसको देखते हैं। तो जनरल नॉलेज सिलेबस के बारे में अब हम देखते हैं। जनरल नॉलेज में देखिए आपका कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले देखिए इसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है, जियोग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से, मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, और फिर इंडियन कल्चर से, इंडियन पॉलिटी, और फिर इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी और पॉलिटी ऑफ इंडिया। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन, मतलब इन सभी टॉपिक जो हैं, इन सभी टॉपिक से आपके जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं जनरल इंग्लिश। जो जनरल इंग्लिश से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो देखिए जनरल इंग्लिश में पैसेज से आ सकता है क्वेश्चन, प्रीपोजिशन से, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, वर्ब टेंस, नॉन इन्फिनिटीज आ सकता है, पंक्चुएशन आ सकता है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब फॉर एक्सप्रेशन, और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, यूज ऑफ प्रोनाउंस। तो इन सभी टॉपिक से आपके जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये था जनरल इंग्लिश का सिलेबस। अब देखिए जनरल हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका सिलेबस देखते हैं। तो जनरल हिंदी में देखिए स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एनोनिम्स। इसके बाद देखिए एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्प्लिट वर्ड्स, आइडियम्स एंड फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रहेंशन पैसेज। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है जनरल हिंदी में आ सकते हैं। ये था आपका जनरल हिंदी का सिलेबस। अब देखते हैं रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस क्या है, देखिए रीजनिंग में एनालॉजीज से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से, स्पेशियल विजुअलाइजेशन से आ सकता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग। इसके बाद वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, फिर इसके बाद अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब देखते हैं आपका टेक्निकल नॉलेज में, जो आपका टेक्निकल नॉलेज का एग्जाम होगा उसमें कितने सिलेबस होंगे। मतलब जैसे ITI आप इलेक्ट्रिकल से गए हैं तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपका क्या सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम से, नॉर्थन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बायो-सेवर्ट लॉ, और फिर फैराडेज लॉ, और फिर एम्पियर लॉ। इसके बाद लॉरेंज का नियम, इंडक्टेंस, रिलक्टेंस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एंड मैग्नेटिक सर्किट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन, फिर नेटवर्क ग्राफ। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सिंपल कॉन्फ़िगरेशंस, नेटवर्क ग्राफ, फिर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ DC एंड AC नेटवर्क्स, साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, KCL KVL नोड एंड मेश एनालिसिस रेजोनेंस। तो ये था आपका टेक्निकल नॉलेज का सिलेबस। तो अब थोड़ा सा हम एग्जाम पैटर्न एक बार फिर से देख लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। आपको हमने यहाँ पर एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सिलेबस बता दिया। अब हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न। अब देखिए अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न सबसे पहले आपको बताए हैं। कंप्यूटर नॉलेज का आपका 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन होंगे, और फिर टेक्निकल नॉलेज के 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के, और सभी में माइनस मार्किंग रहेगा। इसके बाद जनरल स्टडीज़ एंड रीजनिंग एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क के, और फिर जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के, और फिर जनरल हिंदी के क्वेश्चन होंगे 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क के। तो टोटल 250 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को मिला देते हो। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। हमने यहाँ पर UPPCL TGT की जो नई वैकेंसी आई है उसमें उसका सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न और फिर सिलेबस को देखा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए अपडेट के साथ।